भी मालूम होना चाहिए सर जॉन हमें देख रहा है। ये साला बुढ़ा तो हमेशा देखता रहता है। पुराने ज़माने से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि बॉलीवुड के छोटे बड़े सितारों ने ढेरों हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, लेकिन ऐसी फिल्मों की गिनती बहुत कम है जब हॉलीवुड सितारों ने हिंदी फिल्मों में काम किया। इसलिए हम आज एक ऐसी फिल्म शालीमार की बात करेंगे जो इंडो यूएस ज्वाइंट वेंचर में बनी थी। एक्शन एडवेंचर क्राइम से भरी फिल्म शालीमार को रिलीज किया गया था 8 दिसंबर 1978 को, जिसके निर्माता थे सुरेश शाह व राइटर निर्देशक थे कृष्णा शाह। और फिल्म की मेन कास्ट में धर्मेंद्र व जिन तमान के साथ नजर आए थे शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, श्रीराम लगो, एम.बी. सेठी व अरुणा ईरानी के अलावा सर रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन व सिल्विया माइल्स जैसे हॉलीवुड सितारे भी थे। जन्म दिया जिनको तुमने क्यों डस लिया उनको नाग देवता। आर.डी. बर्मन के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले व उषा उत्थप ने। फिल्म शालीमार का गीत संगीत बेहतरीन था और हम बेवफा हरगिज़ न थे व टाइटल गीत मेरा प्यार शालीमार सबसे पॉपुलर गीत थे। वैसे हम बेवफा हरगिज़ न थे ऐसा गीत भी था जो बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में 29वें नंबर का गीत था। 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म शालीमार को IMDb की तरफ से मिली 6.3 रेटिंग बताती है कि इसकी कहानी अच्छी थी, लेकिन क्या ये उतनी अच्छी कमाई भी कर पाई उससे पहले नज़र जरा इसके बजट पर डाले तो फिल्म का अप्रोक्सीमेट बजट 3 से 3.25 करोड़ रुपए के करीब था और रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई कर फ्लॉप रहते हुए साल की 20वें नंबर की फिल्म थी, जबकि साल की सबसे कमाऊ फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की 8.5 करोड़ रुपए की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई थी, क्योंकि दूसरे नंबर की फिल्म त्रिशूल की कमाई 5.5 करोड़ रुपए तक ही सिमट गई थी। तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। शालीमार फिल्म जेम्स हेडली चेज के नोवेल पर बेस्ड हॉलीवुड व बॉलीवुड सितारों के साथ बनी ऐसी फिल्म थी जिसे हिंदी के साथ इंग्लिश में भी रिलीज किया गया था। हालांकि इसके इंग्लिश वर्जन को द रीडर्स ऑफ द सीक्रेट स्टोन टाइटल से रिलीज किया गया था, जो दरअसल हिंदी वर्जन के मुकाबले और भी बुरी तरह पिट गया था। वैसे इसके हिंदी के साथ इंग्लिश वर्जन में रिलीज कराने को लेकर बात करें तो शालीमार ऐसी फिल्म थी जिसकी हिंदी व इंग्लिश दोनों ही वर्जन में शूटिंग साथ साथ की जाती थी। निर्देशक कृष्णा शाह पहले इंग्लिश वर्जन का सीन फिल्माते, फिर हिंदी वर्जन के सीन की शूटिंग पूरी करते। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफी बढ़ गया था, इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि फिल्म शालीमार अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक भी बन गई थी। वैसे अलग अलग शूटिंग इसलिए भी की जाती थी क्योंकि सभी सितारों को डायलॉग हिंदी व इंग्लिश में बोलने पड़ते थे। इसीलिए फिल्म शालीमार की डबिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें छापी गई हैं कि धर्मेंद्र अपने सीन की शूटिंग शुरू होने से पहले रात को 2:30 बजे उठकर अपने इंग्लिश डायलॉग की रिहर्सल शुरू कर देते थे, जिसके बाद सेट पर एक तरह से ट्यूटर बन जिन्हें तमान ने भी उनकी इंग्लिश सुधारने में काफी हेल्प की थी। लेकिन बावजूद इसके निर्देशक कृष्णा शाह को उनकी आवाज में बोले डायलॉग पसंद नहीं आए, इसीलिए ऐसे में धर्मेंद्र की आवाज को बाद में हॉलीवुड के ही एक डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराया गया था। वैसे शम्मी कपूर, जिन तमान व ओ.पी. रल्हान समेत कुछ और सितारों ने हिंदी व इंग्लिश दोनों में खुद ही डायलॉग बोले तो ब्रिटिश अभिनेता रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन व सिल्विया माइल्स ही क्यों न हो, सभी की आवाज हिंदी में डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराई गई थी। रेक्स हैरिसन की भूमिका ज्यादा थी और वे फिल्म के मेन खलनायक भी थे, इसलिए उनकी डबिंग कादर खान द्वारा कराई गई थी। बस इतनी जल्दी तुम हार गए रोमियो। वैसे जब फिल्म के मेन सितारों की बात चल रही है तो इसी को आगे बढ़ाते हुए बताते चले कि निर्देशक कृष्णा शाह की धर्मेंद्र बतौर अभिनेता पहली पसंद बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनकी पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। वह मेन अभिनेत्री के तौर पर भी परवीन बाबी को लेने की सोच रहे थे, लेकिन परवीन उन दिनों अपने प्रेमी कबीर बेदी के साथ यूरोप टूर पर थी। ऐसे में उन्होंने अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। अमिताभ को कहानी अच्छी लगी तो वे करने को तैयार हो गए और साथ में किसी अभिनेत्री को कास्ट करने से पहले एक बार जिन्हें तमान से मिलने का सुझाव भी दे दिया। ऐसे में न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ने से पहले कृष्णा की जिन्हें तमान से भी मुलाकात हो गई और कहानी सुनकर वे भी करने को तैयार हो गई। अमिताभ ने कृष्णा को शालीमार की शूटिंग के लिए सितंबर की डेट्स दे रखी थी, लेकिन अचानक यश चोपड़ा ने तब अपनी फिल्म काला पत्थर के लिए अमिताभ से 10-15 डेट्स और मांग ली। यश चोपड़ा बड़े फिल्मकार थे
ऐसे में अमिताभ उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कृष्णा शाह को उनकी फिल्म करने से मना कर दिया। कृष्णा शाह भी समझ गए कि अमिताभ पर कई और निर्माताओं का भारी दबाव है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड की बजाय हॉलीवुड अभिनेताओं जैसे क्लिंट ईस्टवुड और जेम्स केन जैसे इंटरनेशनल सितारों को लेने का मन बना लिया। लेकिन इस बीच निर्माता सुरेश शाह ने उन्हें एक बार धर्मेंद्र से मिलने का सुझाव दिया और सुझाव काम कर गया, क्योंकि धर्मेंद्र कहानी सुनते ही करने को तैयार हो गए। लेकिन साथ ही उन्होंने अपने इंग्लिश डायलॉग को लेकर कमजोरी भी बता दी। ऐसे में कृष्णा शाह धर्मेंद्र की ईमानदारी के कायल हो गए। वैसे शालीमार जैसी फिल्म साइन कर धर्मेंद्र को लग रहा था कि वे अपने करियर को नया मोड़ देने में कामयाब होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये दाव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि रिलीज के बाद वे न तो अपने काम से खुश थे और न ही अपनी भूमिका से खुश थे, क्योंकि मेन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें मेन खलनायक रेक्स हैरिसन को क्लाइमैक्स में मारने का मौका तक नहीं मिला। इसीलिए रिलीज के बाद जब फिल्म बुरी तरह पिट गई तो धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फ्यूचर में वे कभी इस तरह की हॉलीवुड टाइप फिल्मों में काम नहीं करेंगे। वैसे फिल्म शालीमार को लेकर ऐसा भी बताया जाता कि कृष्णा शाह को इसकी कहानी तैयार करने में 6 साल लग गए थे, तो रिसर्च पर भी उन्होंने 1 साल खपा दिया था, लेकिन शूटिंग उन्होंने तकरीबन 3 महीने में ही खत्म कर दी थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दरअसल कृष्णा शाह ने शूटिंग से पहले ही तय लोकेशन पर जाकर सभी सीन के तकरीबन 3500 स्केच तैयार करा लिए थे, और छोटा हो या बड़ा सभी सितारों पर इतनी पाबंदी भी लगा दी थी कि वे एक फोन तक नहीं कर सकते थे। इससे भी उन्हें फिल्म की शूटिंग कम टाइम में पूरी करने में मदद मिली। वैसे ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि फिल्म शालीमार कृष्णा शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने केवल 2 फिल्मों का निर्देशन करने के अलावा कुछ टीवी सीरियल का निर्देशन किया था। इसीलिए उन्होंने फिल्म शालीमार को बड़े पैमाने पर रिलीज करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और छोटी से छोटी चीज के साथ भी समझौता नहीं किया। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में आने वाले एक गीत 1 2 चा चाचा पर उन्होंने 11 लाख रुपए खर्च कर डाले, और ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता अगर 50 व 60 के दशक की खूबसूरत सेक्सी इटालियन अभिनेत्री जीना लोलोब्रिड्जा तैयार हो जाती। शुरुआत में ऐसा लग भी रहा था कि वे फिल्म का हिस्सा होंगी, क्योंकि वे फिल्म के मोर शॉट में भी शामिल थी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जिन्हें तमान जब उस दिन लाल रंग का गाउन पहन कर आई तो फोटोग्राफर जीना लोलो को छोड़कर जियंत के पीछे पागल हो गए, जिससे जीना लोलो को चिढ़ हो गई और 2-4 दिन बाद उन्होंने कृष्णा शाह से 3 गुना फीस की डिमांड कर दी। ऐसे में नाराज कृष्णा शाह ने भी अमेरिकन अभिनेत्री सिल्विया माइल्स को ले लिया और 1977 में अक्टूबर महीने के आसपास ही फिल्म का मुहूर्त शॉट भी ले लिया। फिल्म का मेन सेट बेंगलोर के महाराजा पैलेस में लगाया गया था, तो आदिवासियों वाले सीन मद्रास में महाबलीपुरम बीच पर फिल्माए गए थे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही धर्मेंद्र को बहुत ज्यादा पीठ दर्द हो गया था। ऐसे में हेमा मालिनी, जो तब जनता वालदार की शूटिंग बेंगलोर में ही कर रही थी, वहां से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उनकी देखभाल करने पहुंच गई थी। तो नकली दाढ़ी मुझ लगाई है, इसी तरह दामन छुड़ाती रही तो असली दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास ले लूंगा। वैसे फिल्म शालीमार को लेकर ऐसा भी बताया जाता कि परेशानियों के चलते कृष्णा पहले इसे केवल इंग्लिश में हॉलीवुड सितारों के साथ ही बनाने वाले थे। फिल्म का टाइटल भी जहां उन्होंने जोहानबर्ग जिक्साऊ रखने का फैसला कर लिया था, तो शूटिंग भी वे भारत की बजाय कैरिबियन कंट्री जमैका में करने वाले थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्हें इंग्लिश के साथ हिंदी में भी फिल्म बनाने का आइडिया मिला तो लोकेशन समेत सितारे भी बदल दिए। इसके अलावा फिल्म शालीमार को लेकर ऐसा भी बताया जाता है कि ब्रिटिश अभिनेता रेक्स हैरिसन की जगह कृष्णा शाह ने पहले पीटर ओटूल, जेम्स नीसन व डेविड निवियन जैसे हॉलीवुड सितारों को भी कंसीडर किया था। लेकिन रेक्स हैरिसन की बात ही अलग थी, वे अपने जबरदस्त अभिनय के लिए जाने जाते थे, इसलिए कृष्णा शाह वैसे ही उनके पास फिल्म का ऑफर लेकर गए थे। लेकिन ऑफर मिलते ही जब वे तुरंत करने को तैयार हो गए तो उनकी मुंबई की टिकट कटा दी गई। ऐसे में ये भी बताया जाता है कि जब वे भारत शूटिंग करने आए तो शम्मी कपूर ने उनके सम्मान में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी शिरकत की थी। फिल्म शालीमार से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म में जिस तरह आदिवासियों को दिखाया गया उस पर बाद में कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके भारत सरकार ने तब तो कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब सन 84 में हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जाने लगा तो भारत सरकार ने न केवल इसकी भारत में शूटिंग रुकवा दी बल्कि इसकी रिलीज पर भी बैन लगा दिया। इसके अलावा फिल्म शालीमार से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि कृष्णा शाह ने न केवल फिल्म का निर्देशन व कहानी तैयार करने का काम किया बल्कि इंग्लिश डायलॉग भी उन्होंने खुद ही लिखे थे। लेकिन जब बारी हिंदी डायलॉग की आई तो उन्होंने उस टाइम बॉलीवुड के नंबर 1 डायलॉग राइटर कादर खान को ही सिलेक्ट किया। इसीलिए इंग्लिश में लिखे डायलॉग कमजोर थे जबकि हिंदी के डायलॉग बेहतरीन थे। वैसे फिल्म शालीमार से रिलेटेड एक बात यह भी बनती है कि अगले ही साल 1979 में पॉपुलर फिल्मी रिपोर्टर बनी रूबिन ने शालीमार एडवेंचर नाम से एक नॉवल भी पब्लिश किया था।
जिसमें फिल्म शालीमार से रिलेटेड एक किस्से कहानियाँ लिखी गई थी कि शुरुआत से आखिर तक फिल्म कैसे पूरी हुई। वैसे ऐसा भी बताया जाता है कि बनी रूबन को किताब लिखने में खुद निर्देशक कृष्णा शाह ने मदद की थी और छोटी से छोटी जानकारी अवेलेबल कराई थी। इसीलिए पब्लिश होने के बाद इस पर कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि इसमें फिल्म के मेन अभिनेत्री जिन्नत अमान के कुछ सीक्रेट का भी खुलासा किया गया था, जिनसे जिन्नत अमान की इमेज को काफ़ी ठेस पहुंची थी। तो ये तो बात रही फिल्म शालीमार से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 26वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो फ्लॉप होने के बावजूद फिल्म शालीमार को 3 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें बेस्ट संगीतकार R.D. बर्मन, हम बेवफा हरगिज़ न थे गीत के लिए बेस्ट गायक किशोर दा व 1-2 चाचा गीत के लिए बेस्ट फीमेल गायिका उषा उत्थप थी। लेकिन अफसोस तीनों को नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। फाइनली फिल्म शालीमार बॉक्स ऑफिस पर बेशक बुरी तरह फ्लॉप थी। कई सितारे भी अपनी भूमिका से नाखुश थे, लेकिन बावजूद इसके जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। और यहाँ तक कि इसी कहानी पर बेस्ड 1991 में एक इटालियन फिल्म भी बनाई गई। और बैकग्राउंड संगीत तो बाद में इतना पॉपुलर हुआ कि जो न केवल कई फिल्मों में रखा गया बल्कि कुछ टीवी सीरियल में आज भी सुनाई दे जाता है। लेकिन बावजूद हिंदी वर्जन के इसका इंग्लिश वर्जन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, जिसकी लेंथ भी कम थी और यहाँ तक कि धर्मेंद्र की भूमिका भी काफ़ी कम कर दी गई थी। ऐसे में फिल्म शालीमार से बहुत ही खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं, जिन्हें खुद इसके सितारे भी बयां करना पसंद नहीं करते। ओल्ड इज गोल्ड में फिल्म शालीमार पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।